हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नीट क्वेश्चंस 2026-27 केमिस्ट्री क्वेश्चंस का हम लोग जो है डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चंस पेपर जो है डिवाइडेड रहता है 45 क्वेश्चंस में 45 फिजिक्स के होते हैं और 45 जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 1 टू 45 जो है वो फिजिक्स का था, 45 टू 46 टू 90 क्वेश्चंस जो थे वो थे केमिस्ट्री के। चलिए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखते भी हैं कि किस सेक्शन से ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है अराइज हुआ था। डिफिकल्टी लेवल भी देखेंगे, वेदर द क्वेश्चंस वाज एक्चुअली डिफिकल्ट और मॉडरेट और या फिर जो इजी क्वेश्चंस था। तो चलिए पहला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सेलेक्ट द रीएजेंट दैट रिड्यूसेस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है LiAlH4 along with H2O, फिर है SN plus HCl, फिर है H2 upon Ni Na in the presence of Hg। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एमेलगम बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्राइल्स होता क्या है। नाइट्राइल्स जो है वो है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल्स। ठीक है, अब जो पहला जो है रिएजेंट अगर हम देखते हैं, पहला रिएजेंट जो है, ठीक है, इसमें अगर हम ट्रीट करते हैं, ये जो है आपका देखिए, ये है आपका LiAlH4। ठीक है, और दूसरा जो स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस। इसका अगर हम करेंगे तो क्या होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अलोंग विथ LiAlH4, ठीक है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये जो है हमें दे देगा प्राइमरी अमीन्स दे देता है, CH2NH2 दे देगा। ठीक है, यानी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए इस पे चलते हैं, SN/HCl। ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को अगर जो है हम क्या करेंगे, 10 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा एनिलीन। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी ये जो है नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं H2/Ni। तो H2/Ni अगर हम करते हैं, चलिए इसको हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो है अगर हम H2/Ni करेंगे तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इसको बहुत जगह जो है रेने निकल भी कहते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज रेने निकल। ठीक है, अगर हम इसका जो है H2 मीन्स हो गया, बेसिकली क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा अलोंग द ट्रिपल बॉन्ड होगा, मीन्स वी विल बी रिक्वायरिंग हाउ मच हाइड्रोजन, सो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 4 हाइड्रोजन। इसमें 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये जो है होगा, इसमें भी बन जाएगा। चलिए ये वाला भी हमारा सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसमें सोडियम एमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। ठीक है, इससे भी अगर हम करेंगे, इस वाले को से भी अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो है यही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, पहला है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी है, मरकरी को जनरली क्या बोलते हैं, एमेलगम बोलते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो ये जो है हमारा C2H5OH एथेनॉल के प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो हमारा जो है यही प्रोडक्ट आएगा। चलिए ये भी सही हो गया। ठीक, अब लास्ट वाला जो है ये जो है
Br2 in the presence of aqueous NaOH। ये पर्टिकुलर जो रिएजेंट है ये किसके लिए यूज होता है? तो हम लोग जो है अमीन्स में पढ़े थे, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए, और ये जो है अमाइड्स के लिए होता है, ठीक है, नाइट्राइल्स के लिए रिएक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम RCONH2 को अगर जो है हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनेगा, प्राइमरी अमीन्स तो बनता है, नो डाउट प्राइमरी अमीन्स बनता है, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा NaBr, प्लस ये हो गया हमारा Na2CO3 और प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी अमीन्स बनता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमीन्स में जो कन्वर्ट करे, यहाँ तो नाइट्राइल्स का सवाल ही नहीं उठता है। तब चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से देखिए तो कौन सा है, ए, सी और डी, यानी हमारा जो है क्वेश्चन ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट है, ठीक है। अब जो है इसमें बेसिक जो है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा किससे है, तो ऑर्गेनिक से है। ये क्वेश्चन बेसिकली किससे है हमारा, तो ऑर्गेनिक से है, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या है कि जब तक जो है आपको रिएक्शंस नहीं समझ में आएंगे, जब तक मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, तब तक जो ये क्वेश्चंस होना मुश्किल है। तो इसके लिए जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो एक जो है आपका जो है हर एक रिएक्शंस का, ठीक है, एक माइंड मैप दिमाग में रखिए, तब ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा ये। तो बेसिकली इसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो बेसिकली ये किस में है, तो मॉडरेट लेवल में इसको रखेंगे, मॉडरेट लेवल में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये जो है इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये जो है आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहला जो हमें दिया हुआ है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का अब जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है V2O5। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है V2O5 यूज होता है, ठीक है। तो V2O5 की अगर हम बात करेंगे, आप देखिए तो कहीं ना कहीं है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल है, ये देखिए, यानी हमारा V2O5 क्या हम ऑप्शन लगाएं, थर्ड ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए आयरन, ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड में चाहे 9th में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बहुत ज्यादा ये रिएक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं, N2 प्लस H2 रिवर्सेबल गिव्स अमोनिया, ये जो रिएक्शंस है बहुत यूज होता है। इक्विलिब्रियम में भी आपने देखा होगा, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए यहां पे अगर जो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, चलिए इसको बैलेंस कीजिए, 2 मोल्स ऑफ, ये जो रिएक्शन प्रोसीड करता है इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। इसमें कौन सा यूज होगा, तो मोलिब्डेनम जो होता है प्रमोटर की तरह में यूज करते हैं। यहां तो कोई मोलिब्डेनम दिया हुआ नहीं, फिर भी ये क्या हो गया आपका, ये जो है ऑप्शन हो गया हमारा 1, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट जो होता है PdCl2। PdCl2 का जो यूज होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, ये हो गया, चलिए 4th नंबर हो गया, ठीक है। अब ये जो निकल कॉम्प्लेक्स है इसका किसमें यूज होगा, तो ये जो है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में यूज होता है। चलिए इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। निकल जो होता है बेसिकली, निकल को हम लोग जो है इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते हैं। निकल के लिए क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन कैटलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो यहां देखिए आप, NiPPH3 होल ट्वाइस CO होल ट्वाइस,
इसको हम लोग बोलते हैं बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डाइकार्बोनिल निकल 1 कंपाउंड इसका नाम है। बेसिकली ये क्या है, इसको आप लोग पढ़े होंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े होंगे इसको। बेसिकली ये क्या है, तो दिस इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको जो है बेसिकली हम लोग किस में पढ़ाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाते हैं। ठीक है, नेमिंग भी जो है पढ़ाया गया होगा ही। ठीक है, तो अब यहां देखिए बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बात आती है कि ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, तो वैसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा कि जो मेटेलिक पार्ट होगा वो हमेशा जो है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का जो भी होगा उसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए, इसका इसका कौन सा हुआ, तो ये नंबर 2 हुआ। सो दिस ऑप्शन बिलोंग्स टू व्हाट, निकल कॉम्प्लेक्स। कहां गया, तो सेकंड पे गया। अब चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 4, यानी ये जो हमारा ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। यहां देखिए, ये जो है बेसिकली ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंट्रोपी वगैरह इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2A प्लस बी गिव्स 2D एंड रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स बोथ आर इन व्हाट, गैसियस फॉर्म। देखिए बिल्कुल है, सभी गैसियस फॉर्म्स में है। डेल्टा यू मीन्स आपका जो इंथैल्पी चेंज है वो दिया हुआ है -10 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस एंट्रोपी जो आपका दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, -44 जूल पर केल्विन। अब यहां देखिए ये जो है आपका जूल में है और ये जो है हमारा किलो जूल में है। इन सब चीजों पे जो है वी विल हैव टू कंसंट्रेट, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, और हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। मतलब अगर ये जूल में है तो इसको जो आप सबसे पहले किलो जूल को किस में कन्वर्ट कीजिए, जूल में कन्वर्ट कीजिए, या तो आप जूल इस वाले जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको सुविधा लगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है डेल्टा जी की बात कर ली। एक बात आप पहले समझिए, यहां पे डेल्टा जी नॉट जो है अगर लेस देन 0 हुआ, मींस दैट इज अगर जो है ये निगेटिव हुआ, अगर जो है, चलिए यहां पे हम लिखते हैं, अगर डेल्टा जी जो है अगर निगेटिव हुआ तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी नॉट अगर हमारा 0 हो गया तब ये प्रोसेस कहां पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है। द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, if delta G naught is positive means greater than 0, the process will be what, non spontaneous। ठीक है, यहां देखिए इसको, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो डेल्टा जी जब हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो है निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ, डेल्टा जी नॉट अगर 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम पे है, और डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले डेल्टा जी फाइंड करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, इंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा यू नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, यहां पुट कीजिए, ये हो गया हमारा डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है,
अब यहां वैल्यू देखिए, डेल्टा यू का वैल्यू कितना है, तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो है हमारा -10 किलो जूल। तो चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट कर लिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। ये जो हमारा डेल्टा एन जी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्या होंगे, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलिए प्रोडक्ट यहां क्या है, 2 मोल दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 मोल, माइनस यहां रिएक्टेंट क्या है, देखिए 2 + 1 3, तो ये होगा 2 + 1, दैट इज हाउ मच इट्स कमिंग, दिस इज -1। ठीक है, तो हमारा जो Ng का जो वैल्यू आया, वो Ng का वैल्यू कितना आया, देखिए इसको यहां पे इसको 1000 कर देते हैं फिर से, ये हो गया आपका -1। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, देखिए R क्या है, रेडबर्ग गैस कांस्टेंट, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये हो गया 8.314। ठीक है, और लास्ट में क्या है, देखिए टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री केल्विन पे है, तो 298 पे है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 298 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो द वैल्यू इज कमिंग एज 298। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट आपको दे रहे हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना वैल्यू आता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आता है, ये हो गया आपका 10,000 प्लस 2476.38 आएगा। ये हो गया आपका 2476.38। ठीक है, अब इसका देखिए वैल्यू क्या आता है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए कितना आता है, 10,000 में से इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7523 पॉइंट, ये हो गया आपका 62, और ये आएगा आपका निगेटिव में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच तो हमारे पास आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी फाइंड करते हैं। तो ये जो होता है डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी डेल्टा एच, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये इसका वैल्यू आएगा। अब यहां देखिए ये तो वैल्यू हमने लिख ही रखा है, ये हो गया 7523.62 माइनस टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर जो है ये हमारा हो गया 298। ठीक है, और चेंज इन इंट्रोपी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका -44। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 635.68 जूल पर मोल, और ये जो आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू जो है ये जूल में आ रहा है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस वन इनटू किलो जूल, so what needs to be done, so we need to divide this one by 1000, and what will be the value we will be getting, so this will come out to be 0.63568, and the option is, which is the option, so third number is the correct option। और अभी हमने बात करा था कि अगर जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर जो है हमने 48 भी डिस्कस कर लिया। सो इट वाज बेसिकली मॉडरेट क्वेश्चंस, इसमें जो कुछ वैसा था नहीं। इसमें अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली ये क्या था कि फॉर्मूला बेस्ड है और इस पे जो बेसिकली वी आर पुटिंग द वैल्यू एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। तो इसमें जो कुछ ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं कि कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि अगर डेल्टा जी अगर हमारा जो है निगेटिव होगा तभी जो है क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी जीरो गया तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, और अगर जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो सिस्टम क्या हो गया हमारा, जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो है आपका मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2 यही था। इसमें बेसिकली क्या कहता है, ये अब पूछिए कि कहां से ये सर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, तो क्वांटम नंबर का है ये क्वेश्चन। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ाते हैं। ये कहाँ का है क्वेश्चन, तो ये है आपका क्वांटम नंबर का है। ठीक है, इसी का ये क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर। अब चलिए यहां पे जो है आपको वैल्यू दिया गया है। ठीक है, क्वांटम नंबर है और यहां आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल्स वगैरह जो है दिए गए हैं। यहां आप देखिए, चलिए यहां चलते हैं। एन जो होता है, एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या डिनोट करता है, जो एन जो होता है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या डिनोट करता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में है। ठीक है, और इसका जो पॉसिबल वैल्यूज होता है वो क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। एल जो होता है, एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल को हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या हमें बताता है, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, सब सेल बताता है ये। ठीक है, इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। अगर एजीमिथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये किस सब सेल को डिनोट करता है, एस को डिनोट करता है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो किसको डिनोट करता है, पी को डिनोट करता है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो किसको डिनोट करता है, डी को डिनोट करता है। अगर एल की वैल्यू 3 है तो किसको डिनोट करता है, एफ को डिनोट करता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन है ये क्या कहता है कि एन हमारा 2 है और एल हमारा क्या है, 1 है, तो यानी क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट और 1 है, 1 मींस कौन सा सबसेल, तो पी सबसेल, 2p हुआ। ठीक, अब चलिए इसमें 4 और 0 है, यानी ये क्या हो गया, 4 हमारा ऑर्बिट हो गया और s हमारा क्या हो गया, सबसेल हो गया। अब चलिए इस पे आते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, 5 हमारा क्या है, ऑर्बिट है, और 3 यानी s, देखिए 3 क्या है, f है, ये 5f हो गया। अब इसमें क्या है, 3 है और 2 है, यानी 3 स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ऑर्बिट, सो जस्ट पुट इट हियर 3 एंड 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट, डी। चलिए यहां सारा हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम मिलाना चाहते हैं, वी हैव टू डू इन दिस वन, वी हैव टू मैच इट डाउन। तो ए का जो है, ए का क्या है, 2p है, 2p कहां पे, देखिए इसको, ए 2 हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन है, तो ये जो है हमारा हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 4 4 4s, यानी ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ये हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए 5 5 के लिए कौन सा है, देखिए सी, 5 के लिए कौन सा था, सी के लिए देखिए 5f है, 5f कहां पे है, तो फोर्थ पे है, ये हो गया हमारा फोर्थ। थर्ड के लिए क्या है, देखिए 3d कहां है, 3d 1 है। हम ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, A2 2 3 C4 एंड D1, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर गेसिंग, गेस नहीं करना है कभी नहीं।
गेस करेंगे तो हो सकता है कि अगर जो आपका लक फेवर कर गया तो you will attempt 2 or 3 or 4 questions by luck, but it's not going to make you compete for the NEET. So it's better try to focus on the questions from which chapter it is being asked, read out the questions and then solve it properly. अगर नहीं आता है तो आप skip it, ठीक है, लेकिन गलत ऑप्शंस पे टिक नहीं करना, अदरवाइज इट विल अट्रैक्ट अ नेगेटिव मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, यहां देखिए ये क्या है, ये जो है आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है ये है आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो है हम लोग सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है आपको जो कंपाउंड दिया है BiOH, ठीक है। Bi जो है वो होता है बिस्मिथ, ठीक है। तो बिस्मिथ ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, बिस्मिथ ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज। लेकिन अगर जो है इसका हम बाकायदा नाम लिखेंगे तो इसका क्या होगा, बिस, ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड, तो बिस थर्ड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका BiOOH, ठीक है। अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो क्या इसका नाम होगा, तो दिस इट्स नेम इज बिस्मिथ, ओके, बिस्मिथ थर्ड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यही इसका नाम है, कॉमनली नोन एज बिस्मिथ ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज बिस्मिथ ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये है क्या, तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसा है, तो सॉल्ट जो है ये है आपका स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, तो ये जो है आपका स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट होता क्या है। अगर हम यहां पे हम बोलते हैं कि चलिए सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप डालेंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, हम जो है किसी भी कंडीशन में वी वोंट बी एबल टू एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड प्रोडक्ट एंड द डिसॉल्व्ड प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा घुल गया, हमारे पास कुछ जो है अनडिसॉल्व्ड प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में क्या, कुछ पार्ट जो है आपका क्या होगा, फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ जो है वो क्या रहता है, अनडिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है। अब जो इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है वो किसके किसके बीच में होगा, तो एक जो है जो डिसॉल्व कर गया उसके बीच में, और जो डिसॉल्व नहीं किया उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। अभी इसीलिए यहां पे क्या दिया हुआ, यहां देखिए यहां क्या है, रिवर्सेबल का साइन दिया हुआ है, मतलब ये जो है क्या करेगा, मींस अगर ये जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे जो है ये आपका K दिया हुआ है, K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन सिंस जो है ये आपका क्या है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये इसको हम यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, KSP भी बोल सकते हैं। KSP का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। चलिए अब इसको जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ये जो है तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं BiOOH, ये किस स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है। ये हो गया आपका रिवर्सेबल का साइन, फिर ये जो है BiO प्लस, ये हो गया एक्वस, और ये हो गया आपका OH माइनस, ये भी हो गया एक्वस। चलिए चलते हैं, अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो चलिए इसको हम मान लेते हैं S,
इसकी सॉलेबिलिटी हम मान लेते हैं क्या है, इस आयंस की सॉलेबिलिटी क्या है, सपोज सॉलेबिलिटी इज एस एंड द सॉलेबिलिटी ऑफ OH माइनस इज ऑल्सो एस। चलिए अगर हम KSP का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो KSP इज इक्वल टू, ये हो गया आपका BiOH का कंसंट्रेशन और ये हो गया आपका OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन। चलिए ये हो गया S इंटू एस दैट इज एस स्क्वायर। इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम s की बात करते हैं तो s क्या हो गया, ये हो गया आपका √4 इंटू 10⁻⁻10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब यहां देखिए हमें क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करना है। इस इक्वेशन से हमें पीएच नहीं मिलेगा, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, पीओएच जरूर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर जो है OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए पीओएच हम लोग फाइंड करते हैं। तो पीओएच जो हो गया वो क्या होता है, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया हमारा log 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 log 2। तो अब जो है log 2 का वैल्यू आपको शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ देखिए ये हो गया माइनस 0.3010 प्लस, पर यहाँ log 2 लिख दिए हैं, log 2 यहाँ नहीं होगा, इट विल बी log 10। ये जो है ये आपका हो गया log 10, log 10 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 5 माइनस 0.3010, तो कितना वैल्यू आएगा, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 4.689 पीओएच हमारा आया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो होता है 14। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। पीओएच हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.689 और ये हमारा क्या है 14 है। तो ये जो है पीएच कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 माइनस 4.689। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा आपको 9.301। यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड चेक वेदर द वैल्यू इज कमिंग एज 9.301 और नॉट। इसका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, तो हमने अभी बोला था कि वी वर टॉकिंग फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने जो अभी तक जो पांचों क्वेश्चंस जो डिस्कस करे वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली जो था क्या क्या था, तो फॉर्मूला बेस्ड था, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन था लेकिन उतना नहीं था। और इसको जो क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं बेसिकली वी कैन कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट तो लगा, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है बिस्मिथ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या फिर बिस्मिथ ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कोई एक ऐसा सॉल्ट है। ठीक है, ये हमें, अगर ये हमें पता है कि ये जो है हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो क्वेश्चन तुरंत में सॉल्व हो जाएगा। तो इन सभी चीजों का एटलीस्ट यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहली बात होती है कि अगर जो है आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो थ्योरी इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस। द मोर यू क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, उतना जो है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तब जाके आपसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जो है आपका जो है मार्क्स जो है ऊपर जाएगा। तो हम लोग जो है इसको जो है यहीं पे ब्रेक करते हैं। तो और जो है नेक्स्ट जो होगा बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।
हुँ।